गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बेटा सारे? अच्छी बात है। दोस्त बोल रहे हो, क्या बात है ना? तो भी आज हम क्या करेंगे, रोज की तरह एक नई एक्टिविटी लेकर के मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, ठीक है? तो जैसे रोजाना करते हैं वैसे आज अपने करेंगे। एक नई क्रिया मैं लेकर के आई हूँ, तो उसमें मैं क्या आपको रोजाना जैसे कहानियां, कविताएं, डांस, वैसे ही क्या मैं आज आपको एक है कहानी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? तो अपने कहानी सुनेंगे, मतलब जैसे रोजाना सुनते हैं कहानियां, डांस वगैरह करते हैं जैसे रोजाना, उसी तरीके से आज एक अपने कहानी सुनेंगे, ठीक है? तो कहानी में आपको बताऊंगी बेटा किसकी कहानी है। प्यासा कौवा, किसकी कहानी है बेटा? प्यासा कौवा। प्यासा कौवा मतलब है बहुत ही ज्यादा, कौवे को क्या बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, उसी पे अपने आज कहानी सुनेंगे, ठीक है? तो एक बार क्या है, एक बार की बात बताती हूँ आपको। एक बार एक कौवा था, वो क्या बहुत ही प्यासा था। कौवा था वो क्या है बहुत ही प्यासा था, और उसको बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने देखा एक घड़े को, उसने देखा एक घड़े को, ठीक है? उस घड़े के अंदर क्या है, पानी था। पानी कितना था? बिल्कुल थोड़ा सा पानी था, बिल्कुल क्या है थोड़ा सा पानी था। तो कौवे की जब चोंच उसमें नहीं मतलब जा रही थी पानी में, तो उसने सोचा भी अब तरकीब लगाई, बैठे बैठे सोच रहा था प्यास तो बहुत तेज लगी है, तो पानी कैसे पिए। उसने सोचते सोचते और उसके दिमाग में आइडिया आया भी अपने क्या है इसमें अगर कंकर डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा, तो अपने उसको क्या है पी सकते हैं। तो कौवे ने क्या किया भी ऐसे मतलब उठाए छोटे छोटे कंकर, उठा करके दूर दूर से जहाँ से उसको मिले, पास में घड़े के पास में पड़े थे या दूर पड़े थे, उठा करके लेकर के आया और एक एक कर करके क्या है घड़े के अंदर डालने लगा, ठीक है? जैसे ही उस कौवे ने क्या है घड़े के अंदर कंक्रीट डालने शुरू किए, तो क्या है धीरे धीरे पानी क्या है ऊपर उठने लगा, ठीक है? पहले उसने एक डाला, फिर दो डाले, फिर चार, ऐसे करके उसने 10-15 कंकर उसके अंदर डाले। तो डालते ही क्या है घड़े का जो मटके का पानी है वो क्या है ऊपर उठने लगा, और जैसे ही पानी ऊपर आ गया तो उस कौवे ने क्या है अपनी चोंच डुबोई, तो उसकी चोंच भी डूब गई। कौवे की चोंच इतनी होती है, लगभग होती है, सभी देखा होगा कौवा था, ठीक है? तो उसने क्या है जैसे ही चोंच डुबोई तो उसने क्या है पानी चोंच के अंदर आ गया। तो उसने क्या किया पानी पी लिया अपना, जितना उसको प्यास थी उसने जी भर के पानी पी लिया। और कौवा क्या बहुत ही खुश हुआ था। कौवा क्या हुआ था? बहुत ही खुश हुआ था कौवा, क्योंकि उसकी प्यास शांत हो गई थी ना। तो जैसे ही अपने को मतलब कि कोई चीज की जब जरूरत होती है, अपने पास कोई चीज नहीं होती है, अपने को उसकी लालसा होती है कि मेरे पास, तो उस कौवे की तरह अपने को लालसा है भी हमारे पास भी ये चीज होनी चाहिए, होती है ना? अपने कईयों में देखते हैं नए कपड़े पहने हुए हैं, कई के पास फुटबॉल है, कई के पास में कुछ खिलौने हैं, कपड़े भी ऐसे मन में विचार आते हैं कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, या हमें भी ऐसा करना चाहिए, या ऐसा बनना चाहिए। तो कौवा किसने देखा बेटा ये बताओ? सभी ने देखा है ना? तो क्या है कौवे के दिमाग में जैसा आइडिया आया है ना, वैसा क्या विचार सभी के मन में आने चाहिए, और अपनी प्यास या अपनी भूख शांत करने के लिए अपने पास में खुद के दिमाग में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिनसे क्या है वाले अपनी मतलब खुद की समस्याओं का हल कर सकते हैं। जैसे कौवे ने क्या है अपनी ही समस्या का क्या है खुद से हल किया था ना, उसको उसकी किसी ने मदद नहीं की थी, या अपने किसी ने मदद की थी कौवे की थी ना, क्योंकि कौवा खुद समझदार था। वैसे भी कौवा बहुत चतुर होता है ना, चालाक बहुत होता है, वो दूर से देख लेता बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा ना, अपने कई बार वो देखते नहीं क्या। उसके बाद में क्या है कौवे ने पानी पी करके कौवा क्या शांत हो गया, अपनी प्यास बुझा ली और वो उड़ गया था आसमान में, ठीक है? कौवा काफी दूर तक उड़ सकता है, ठीक है? कौवा देखने में भी क्या चतुर होता है, उसकी नजरें कौवे की नजरें जो होती है वो बहुत तेज होती है, वो ऐसे ऐसे आंखों को भी घुमा करके देख लेता है इधर उधर का सारा, ठीक है? तो कहते हैं ना कि कौवे से तो चालाक भी कौवा सबसे ज्यादा चालाक पक्षी माना गया है, ठीक है? कौवा क्या है सब पक्षियों से चालाक होता है कौवा, ठीक है? उसको बंदे की इंसान की पहचान हो जाती है, भी यहाँ से इधर से आ रहा है, इस साइड से मेरे को खतरा है, वो क्या है इन सब बातों का पूरे अच्छे तरीके से मतलब कि समझ लेता है अपने आप में, और ध्यान भी लगाता है कि ये इस वजह से हो रहा है, ये ऐसे होगा ऐसे, ठीक है? तो कौवा क्या है जितना मतलब उसकी कौवे की फुर्ती भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी इसीलिए उसने क्या है घड़े के अंदर देखो कंक्रीट कहाँ से लेके आया, वो कहाँ से नहीं, कैसे उसने कुछ नहीं कि वो छोटी नुकीली सी जो उसमें उठा कर उसने कंक्रीट डाले है ना। तो अब आप मेरे को बताओ पक्षी सभी ने देखे है क्या? क्या बात सभी ने देखे? पक्षी कौवा चिड़िया सभी ने देखा है ना? पर सबसे चालाक चिड़िया नहीं होती, सबसे चालाक होता है कौवा। सबसे चालाक कौन होता है? चालाक कौन होता है? कौवा ना, कौवा होता है, ठीक है? कौवे का कलर कौन सा होता है ये बताओ? कौन सा कलर होता है कौवा? काला, काला कलर होता है, कौन सा? काले कलर का होता है कौवा, ठीक है? इतनी सी उसकी चोंच होती है, दो उसकी आंखें होती है, और वो फुर
उठ जाता है ना, कैसे उठता है? फुर उठता है। बताओ ये कैसे उठता है? हाँ, ऐसे उठ जाता है ना कौवा। और कौवा क्या है, बहुत समझदार होता है। तो अपने को भी क्या है, कोई की तरह समझदार बनना है, ठीक है। तो मैं रोजाना जैसे एक्टिविटी लेकर के आती हूँ, वैसे मैं कल आपके लिए फिर से नई एक्टिविटी लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करवाऊंगी, कल फिर आपके लिए लेकर के आएंगे कुछ एक नई क्रिया।